लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दायर की है। इसमें डिप्टी सीएम तेजस्वी का नाम आरोपी के तौर पर शामिल है। लालू राबड़ी समेत अन्य के खिलाफ पहले ही चार्जशीट दायर हो चुकी है। हम बात करेंगे बिहार आरजेडी के अध्यक्ष और पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता जगदानंद सिंह जी से। सर, सीबीआई चाहे जो जांच एजेंसियां हैं लगातार शिकंजा कस रही हैं। वैसे विपक्षी दलों की तरफ से कहा जाता है कि विपक्ष जो विरोधी हैं उनको डराने के लिए जांच एजेंसियों का उपयोग हो रहा है। तो अब तेजस्वी के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है और तेजस्वी पहले ही बोल चुके थे कि हम लोग विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं, बीजेपी डरी हुई है, इसलिए मेरे खिलाफ चार्जशीट दाखिल होगी। सीबीआई नाम की संस्था संविधान के द्वारा बनाई गई थी, उसी के द्वारा विधि का निर्माण भी हुआ था। लेकिन इस लोकतांत्रिक पद्धति में आज भारत की हर संस्थाओं को ख़त्म किया जा रहा है। लोग समझ रहे हैं कि हम किसी को तंग और तबाह कर देंगे, तो इसलिए हुकूमत का झंडा गड़ जाएगा चारों तरफ, लेकिन भूल जा रहे हैं अभी जो इस देश में हुकूमत है और जो उसका झंडा जहाँ जहाँ फहरा रहा है, ऐसे ही संस्थाओं के दुरुपयोग से अब ये संस्थाएं उपयोगी नहीं बची। इसके भीतर जो राष्ट्र की कल्पना थी कि लोगों को बचाने के लिए, प्रतिष्ठा देने के लिए, समाज के कुछ लोगों के लिए जो समाज का विघटन करते हैं उनको दंडित करने के लिए, अब यहाँ तो बिल्कुल वही हो गया। जनता जिनको निर्वाचित कर रही है, विश्वास क्या है निर्वाचन की प्रक्रिया? विश्वास, और विश्वास जिसमें प्रकट करती है, उनके इन संस्थाओं के भय से राज्य सरकारों को तोड़ना, शायद मैं नहीं समझता हूँ कि कभी संविधान में कल्पना की गई हुई कि इस भारत के लोकतंत्र में जहाँ हमारे विकेंद्रीकरण है, राज्यों को ताकत दी गई है, कोई एक ऐसा केंद्र बन जाएगा जो तबाह कर देगा राज्यों को, किसी भी कार्यक्रम को नहीं चलाने देगा और केवल परेशान करता रहेगा कि ताकि जनता को कष्ट हो। मैं इस बात को मानता हूँ, नेता तो अपने जीवन को समर्पित कर ही दिया है जनता को, चाहे जिस हालात का सामना उसको करना पड़े, लेकिन जनता के लाभ और जनता के वेलफेयर का काम कभी भी वो नेता नहीं छोड़ता। असली नेता वही है। ये जो अन्य राज्यों में हो रहा है, कैसे बिहार में इसको कर दिया, इसी का प्रयास हो रहा है। और मैं नहीं समझता हूँ कि लालू प्रसाद को इतने दिनों के बाद ये लोग नहीं समझ पाए कि लालू प्रसाद किस व्यक्तित्व का पोषक है और कैसे लोकतंत्र की रक्षा के लिए संपूर्ण समर्पण करने की कल्पना तो किसी को है ही नहीं है। किसी एक इंच भी समर्पण लालू प्रसाद नहीं करने वाला है इस लोकतंत्र और समाजवाद की रक्षा के लिए। अच्छा सर, अभी एक हफ्ता पहले पीएम एनसीपी को घोटालेबाजों की पार्टी कह रहे थे। अब उन्हीं के भतीजे हैं शरद पवार के, अजीत पवार, वो शामिल हो गए महाराष्ट्र सरकार में, डिप्टी सीएम बन गए। तो क्या लगता है कि जो बीजेपी में जाता है वो दूध का धुला हो जाता है? मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ, आसाम से लेकर के गुजरात तक यही घटनाएं घटी। आजमाया हुआ नुस्खा, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, एक खतरनाक जो अभी चल रहा है कार्यक्रम केंद्र में बैठे हुए लोगों का, ये देश के लिए बहुत घातक है। व्यक्ति तो पीड़ा सह लेगा, लेकिन जब लोकतंत्र पर खतरे पैदा हो जाएंगे तो आने वाली हमारी पीढ़ियों को भी भुगतना पड़ेगा। उनको एक ही चीज़ है कि संविधान ने हमें एक वोट का अधिकार दिया, हम बहुमत से कोई सरकार बनाते हैं, लेकिन कोई ऐसे भी तो सरकार केंद्र में बैठ जाएगी, सारे बहुमत को नकार देगी और बहुमत प्राप्त करने, विश्वास प्राप्त करने वाले नेता को लोगों के सामने जलील करके
पूरे उसके परिवार खानदान उसके लोगों को जलील करके उसको गर्व महसूस हो रहा है। ये कभी संविधान ने केंद्रीय सरकार की इसकी कल्पना नहीं की थी। एक आखिरी सवाल मेरा, बीजेपी खासकर सुशील मोदी हो या बीजेपी के कई नेता हों, वो मांग कर रहे हैं नीतीश से कि तेजस्वी को आप बर्खास्त कीजिए, वो चार्जशीटेड उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो गई, तो क्या उनका इस्तीफा होगा सर? क्योंकि बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि नीतीश तो कहते हैं कि हमारी भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की नीति है। 2017 में जब रेलवे टेंडर घोटाला में लालू परिवार के यहाँ छापेमारी हुआ तो नीतीश तो अलग हो गए, तो अब क्यों नहीं इस्तीफा मांग रहे हैं तेजस्वी का? नीतीश से साफ बीजेपी करी कि तेजस्वी को आप बर्खास्त कीजिए। अब अफसोस तो यहाँ है कि चोर ही घोट रहा है सबको। हो सकता है कि अन्य पार्टियों में भी मैं मानता हूँ कि कुछ भूलें और गलती होती होंगी, लेकिन भाजपा तो चोरों का पार्टी ही है और चोरों के सरदार हैं ये सब। और यह लालू प्रसाद की तुलना और लालू प्रसाद को अपने स्थान से हटाने की कल्पना ये जो कर रहा है वो तो जनता के दिल में बसा हुआ है। कौन सी कुर्सी से हटाओगे? हो सकता है कि तुम जेल में बंद किए थे, हो सकता है कि जेल में बंद कर दो, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसा परिवार है कि राष्ट्रीय सोच के साथ अपने को समर्पित कर चुका है। और जो लालू प्रसाद को जहाँ भी ले जाना हो ले जा, तेजस्वी पर जितना भी खतरा इनको पैदा करना हो करें, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल अपनी पूरी ताकत के साथ न कभी अपने में टूटने किसी को दिया है, अन्य किसी की कितना हो मेहनत करने के बाद राष्ट्रीय जनता दल बिखर जाने वाला नहीं है। और यहाँ पर खरीद और का बाजार नहीं है। कर्पूरी ठाकुर से लोग जो प्रशिक्षित हैं उनको पता ही नहीं है कि ये राष्ट्रीय जनता दल किन लोगों की जमात है। तो ये थे पूरे मामले पे हमसे बातचीत करते हुए जगदानंद सिंह। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़ पटना।